Hello and welcome to a special episode of To The Point. Some people court controversy, others are surrounded by which of those two categories my guest today fits. But one thing is certain, for a year and more, he's been at the very center of controversy. And nowhere more than last week, when his handling of Udta Punjab not only led to extreme criticism, but it even unleashed anger. Today, in a specially arranged face-to-face encounter for which he's come specially from Bombay, my guest is the chairperson of the Central Board of Film Certification, Pairaj Nihlani. Mr. Nihlani, let's start with the leak of Udta Punjab. It's widely believed that this was done by someone inside the CBF. How do you respond to that? देखिए ये चीज़ें जो है सारी इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, ना कोई इसमें कहीं की भी सच्चाई है। जहाँ एपिसोड में आपको बताऊं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पिक्चर जब एग्जामिनिंग कमेटी में आई और उसके अंदर पिक्चर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, न कि पिक्चर बैन किया गया था। जब इन्होंने मतलब ये किया कि पिक्चर जो है वो बैन है, वो सरासर झूठी खबर थी। उसको हमने रिवाइज। लेकिन इस समय मैं बैनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बाद में बैनिंग पे आऊंगा। मैं इस समय लीक के बारे में पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये लीक CBFC के दफ्तरों के अंदर से हुई है। सी देखिए, आई एम सो सॉरी बिकॉज जो है अब मैंने ये कहा कि सबसे पहली बात है ये लीक का होने का सवाल ही नहीं होता। CBFC से जो CD हमें मिली on the very first day on this thing on a Wednesday 6:30 in the evening मिली, वो भी कोर्ट के इंटरविन करने के बाद में, क्योंकि CD देने हमें सर्टिफिकेट देना था 48 आवर्स में। जो 48 आवर्स जो है अराउंड 4 o'clock ख़त्म हो रहे थे। 3 o'clock तक जो है ना प्रोड्यूसर CD नहीं लाया था, जो हम सील करते हैं और वेरीफाई करते हैं। ये बातें मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्यों कहते हैं कि लीक आपके दफ्तर से हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, the film has appeared on many torrent sites, and on each of the versions of the film the words "for censor" is there on the top left hand corner. Secondly, the urinating scene, which was the one scene that was cut out of the film, is available on these versions. Doesn't that suggest that what was leaked was a copy of the film that was given to the censor board for clearance? देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्ट है। किसी के लोगों को प्रोसीजर पता ही नहीं है। सेंसर जो है, हम नहीं बोलते सेंसर कॉपी लिखें, प्रोड्यूसर खुद सेंसर कॉपी लिखते हैं ताकि उनके जब स्टूडियो में बनती है उनके हार्ड डिस्क में रहती है, वो एजेंट्स को अपने देते हैं और एजेंट उनका आदमी जो है जाके यहाँ उसकी प्रोडक्शन की टीम जो है जहाँ पे हम स्क्रीनिंग टाइम देते हैं वहाँ पे ले आते हैं। वो भी CD पे नहीं लाए थे, वो DCP फॉर्मेट में लाए थे, जो अपना वहाँ पे देखा के। सर लेकिन अगर उस फिल्म में यूरिनेटिंग सीन है जो काटी गई थी, इसका ये नहीं मतलब that this is a copy of the film as given to the censor board for clearance और आपके दफ्तर से लीक हुई है। नहीं सर, ये जो है मैंने कहा ना मिसकंसेप्ट और मिस नॉलेज ऑफ द प्रोसेस है। क्योंकि जब तक ये जो फिल्म है जहाँ पे प्रोड्यूसर को प्रोजेक्शन दिखाई गई CBFC को, हम खाली बोलते हैं हम इतने बजे देखेंगे, दे ब्रिंग अलॉन्ग विद देम पर्सनली और पिक्चर दिखा के वापस अपने साथ ले जाते हैं। नंबर 1 इसकी एक बार हुई जो उन्होंने CD फॉर्म में नहीं दिखाई थी, वो DCP फॉर्म में दिखाई थी, और दूसरा होता है MOV। आप कह रहे हैं कि आपके पास CD कभी आई ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन आपके कॉलीग अशोक पंडित, he has told me personally that he believes the leak happened from inside the CBFC offices. He must surely have good reason for saying so. सर अभी CBFC का वो विजिटिंग कार्ड पे जो है डेफिनेटली बोर्ड मेंबर है, क्योंकि बोर्ड मेंबर के होते हुए भी उसको नॉलेज जो है सर्टिफिकेशन की है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ही इज़ नॉट अ अथॉरिटी जो वो इसके बोल सकते हैं। नाइदर वी हैव गिवन हिम द अथॉरिटी टू यू स्पीक ऑन दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज अ बोर्ड मेंबर इंटरव्यू दे ही नहीं सकता। नंबर 2, जब आप गाइडलाइन के ऊपर आपकी सहमति नहीं है जो रूल गवर्नमेंट ने बनाई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लीक के बारे अशोक पंडित गलत बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स गलत, लेकिन बड़े हौसले से बोल रहे हैं सर, मुझे नहीं टीवी पे भी कह गए। बट उसका हौसला तो सर किसी भी टॉपिक पे आप अगर बोलो A वो बोलेगा B, अगर कोई बोलेगा B वो बोलेगा C, तो उसकी जो आप जो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द। चलिए अशोक पंडित जी को आई एम नॉट कंसर्न एट ऑल फॉर अशोक पंडित। मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर सकता हूँ, एंड आई डोंट फील कि अशोक पंडित जो है ना अथॉरिटी है फॉर give the comments for the CBFC. Let me tell you what people are saying in general.
on Twitter, on the social media, perhaps even in the papers. They say this is an act of vengeance by the CBFC against the filmmakers because they embarrassed you in the Bombay High Court. People are actually saying this is your personal revenge. They're pointing the finger at you personally. सर मैं एक बात बताऊं, जहां पे जब हमारे पास सीडी है ही नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन सीडी बना सकते हैं आप? नहीं, हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास सीडी जो है फिजिकली ऑन रिकॉर्ड 6:30 इन द इवनिंग ऑन वेडनेसडे आई, नंबर 1, प्रोड्यूसर, एडवोकेट और बालाजी तीनों ने मिलके सील किया फ्रंट ऑफ। Sir, do you know how long it takes to cut a CD? It takes 5 minutes. सर पर बिजी होगी तब ना, हमारे पास जब है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, जब हमें सील करने के लिए हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया, कोर्ट ने मतलब जो उनको डायरेक्ट किया कि आपको इनको सीडी देना है, वो हुआ 5:15 बजे ऑन वेडनेसडे। बिफोर दैट सीडी वाज अवेलेबल ऑनलाइन। In other words, you're saying the CD had been leaked before the CBFC got the CD. Yes, sir. But in fact, you're also saying you never got a CD. बिल्कुल, जो है सीडी हमको उस दिन एज पर कोर्ट ऑर्डर प्रोड्यूसर ने हमको हैंडओवर किया 6:30 इन द और लीक आप कब कह रहे हुई थी? लीक हुई सुबह 12 बजे। अच्छा, आपने एक और चीज कही है। Speaking to the Indian Express paper on Thursday, you said, and I'm quoting you, the person responsible has already been identified and the leak will be tracked down. Who is this person responsible? सर इनकी Name him. बालाजी की ऑफिस से ही ये न्यूज़ निकली कि एक इंडिगो में कोई आदमी है जो अपना काम करता है, वो अनुराग कश्यप का फ्रेंड है। इंडिगो क्या चीज हुई? इंडिगो एयरलाइंस में कोई वर्कर होगा जो बालाजी टेलीफिल्म्स हैज अ वर्कर कनेक्टेड टू इंडिगो? नो नॉट दिस। उनके ऑफिस से जो है ये न्यूज़ बाहर निकली एंड इवन अपना जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्राइम में जो है अपना जो जहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट की थी वहाँ पे जो है आदमी को ट्रैक किया गया। ये खबर आपसे आ रही है, बालाजी फिल्म से नहीं आ रही। आपने कहा कि ये शख्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो मुझे बताइए इस शख्स का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर आपको कैसे पता कि आइडेंटिफाई किए गए? मुझे बालाजी फिल्म से ही पता चला कि एक बंदा जो है वो कुछ अपना तो इंक्वायरी हुई बात आगे कह रहे हैं। नेचुरली मैंने सुनी हुई इंडस्ट्री में। इस बात का सबूत नहीं आपके पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इंडस्ट्री में मैं रहता हूँ, इंडस्ट्री का ही बंदा हूँ मैं, और इंडस्ट्री में क्या चलता है मुझे सब पता है। मैं आपको इस विषय पे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। दुनिया में ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं कि ये लीक आपके दफ्तर से हुई है, और एक और चीज के कन्विंस्ड है कि ये जानबूझ के आपने की थी एज रिवेंज। बताइए, अभी CBF सेंसर कॉपी लिखा हुआ हमने नहीं लिखवाया और हम ही लीक करवाएंगे जबकि हमारे पास कॉपी थी नहीं। दैट्स अ स्ट्रेंज मतलब। और उसके बाद जो है ना, लोगों का कहना है कहते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। अगर प्रूफ है ले आए, हम आई विल अरेस्ट, मेक माई सेल्फ अरेस्ट। You will offer yourself for arrest. Yes. अगर सबूत है, you will voluntarily offer yourself for arrest. बिल्कुल। किसी ने भी मेरे CBFC से अगर लीक हुई है, किसी ने भी करवाई है, I will make myself surrender in front of the police. All right, let's come to a second issue that has caused concern. I'm now talking about the nature and the wording of the film certificate that you issued. It says, and I'm quoting, passed by Honorable High Court Mumbai, and the names of the 2 High Court judges are also given on the film certificate. Why was that done? देखिए, जो पिक्चर पास करते हैं उसकी जो है नाम सर्टिफिकेट पे आता है, चाहे वो एग्जामिनिंग कमेटी हो तो 4 मेंबर, एक ऑफिसर होता है, 5 लोगों का होता है। अगर रिवाइजिंग कमेटी हो, जितने 8 से 9 मेंबर पिक्चर देख सकते हैं। जिन्होंने देखी जी, मगर वो सारे CBFC के मेंबर हैं। आपने हाई कोर्ट जजेस के नाम दिए। 1 मिनट सर, इट्स अ रूल, इट्स ऑन द गजेट। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग, इट्स नॉट माई रूल। मैं जो भी काम करता हूँ विद इन द रूल करता हूँ, विदाउट रूल कुछ नहीं काम करता हूँ। और वहाँ पे जो अगर ट्रिब्यूनल पिक्चर पास करता है तो ट्रिब्यूनल के लोगों का नाम आता है। जहाँ पे हाई कोर्ट में मतलब जो ना पास हुआ तो पिक्चर, सुनिए, जब हमने पिक्चर पास किया उसके जो ना नल एंड वाइल्ड हो गए, तो पिक्चर किसने क्लियर किया? हाई कोर्ट ने किया। Can I put this to you're saying to me कि रूल्स के मुताबिक, लिखे हुए रूल्स के मुताबिक आपने हाई कोर्ट का नाम और दोनों जजेस का नाम सर्टिफिकेट पे डाला है? ऑफ कोर्स, ये रूल्स हैं आपके पास? जी ऑफ कोर्स है। और अब ये भी कह रहे हैं इट वाज दिस रूल हैज कम इन 1995, और उससे पहले भी जो हमने
कोर्ट में जो भी पिक्चर पास हुई है उसमें उसके सर्टिफिकेट में नाम है, लेकिन उस टाइम मीडिया नहीं थी, ये पिक्चर ये मुझे बताइएगा, थी। ये मुझे बताइए, आप कहें ये रूल्स 1995 से चल रहे हैं। Are you saying that every time a high court has cleared a film since 1995? एक दो पिक्चरें जो हुई है उसमें उसके नाम है, वो एक दो पिक्चरों में हाई कोर्ट के नाम आए? जी जी जी। तो ये पहली बार नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आई थिंक जो है ये पिक्चर मीडिया आज इतनी मतलब अपडेट है, और जो है जहाँ पे बिगर किसी नॉलेज के, बिगर किसी उसमें आरोप लगाने में माहिर है, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव पब्लिसिटी फॉर द CBFC। Let me put this to you. Once again, I'm quoting Ashok Pandit. He says that this is a historic insult to the High Court. The second thing he says is the High Court didn't clear the film. The High Court ordered you, the CBFC, to clear the film. Sir, अभी जो है अगर उसका इतना knowledge है तो I think he should go and speak to the ministry that I have done the wrong thing. उसको पहले खुद को knowledge सीखना पड़ेगा। मैं गरी जो है individuals की बात नहीं करना चाहता हूँ। I'll request you, quote me anything, but don't quote his name, because I will not talk personally against him. I won't or quote his name. But let me ask you this. You're saying to me that since 1995, the rules have required that each time a film is cleared, either by a tribunal or by a high court, it must be stated on the certificate that the high court or the tribunal cleared it, and you're also saying the judge's name must be given. This is as per rule. This is as per rule. This is in the Gazette of 1995. मैं अपने घर से मतलब जो ना जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, why should I will do it? So you were acting according to rules? Of course. This was not facetiousness. You weren't being clever. You weren't trying to score points against the High Court. There is not question of clever and other thing. It's a genuine. You have to put it on the record. Who has cleared the picture? Today, we are saying something. After 10 years, we have to, if we have to record, see the record, how we will come to know? From CC, you will come to know who has cleared the picture. Let's now come to a substantive issue, and for many this would be perhaps the main part of the interview, your attempt to order cuts in the film Udta Punjab. Last Monday, when the High Court gave its verdict, none of the 13 cuts, which according to the press amounts to 89 cuts in all, were upheld by the court. And many people, not many people, perhaps all people, said that this was a sharp rebuff, that this was a slap in the face of the CBFC. As chairperson of the CBFC, were you embarrassed? देखिए, सबकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। जो CBFC की जो रूल्स है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो है ना हमको जाना है, नंबर 1। नंबर 2, ये पहली बार जो है ना, सबसे पहली जो है ना फॉल्स न्यूज़ जो है ना बाहर आ रही है कि हमने 89 कट्स दिया और पिक्चर को पहले बैन किया। एग्जामिनिंग कमेटी ने जो है, जो पहले फिल्म देखी थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसको हमने रिवाइजिंग कमेटी में डाल दी थी, लेकिन विदाउट एनी डिसीजन प्रोड्यूसर हैज़ मूव टू ट्रिब्यूनल, दिल्ली आए, और जब उनको मालूम पड़ा वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुई उनकी एप्लीकेशन, उन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया। ऑन द फर्स्ट दे हैव शोन अप्लाइड द पिक्चर फॉर रिवाइजिंग कमेटी। 3 को हमने, एक सेकंड सर, 3 को हमने वो फिल्म देखी, बिकॉज लेट द पीपल नो कि भैया हमने कहाँ डिले किया, बिकॉज फर्स्ट दे हैव ब्लेम कि हमने उनकी फ़िल्म को डिले किया। नंबर 2, उन्होंने कहा हमारी फ़िल्म को बैन किया, हमने बैन नहीं किया था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, डिसीजन नहीं था। उसके बाद उन्होंने किया, पिक्चर देखने के बाद हमने मतलब जनरल कट दिया था, वी हैव नॉट काउंटेड द कट। 13 कट्स, 13 कट थे, वही हमने पहली बार। Those 13 cuts amount to 89 altogether, because they come in many places. That's a different thing, because it's a verbal cut. It's not a picture cut. That's a verbal cut. It's still a cut. No, it's not a cut. It's a verbal cut. It's still a cut. But it cannot be आपका जो है ना उसके अंदर फिल्म जो है ना कहीं डैमेज नहीं होती है। फिल्म नहीं डैमेज होगी, लेकिन डायलॉग डैमेज होगा। डायलॉग मतलब एक सिंगल जो अब्यूज लैंग्वेज थी जो, और दूसरे जो है ना सर्टेन, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट, देन यू आर देयर। और उसके बाद जो है ना फिल्म को हमने ये किया, हमने कहा कि आपका टाइटल जो है इज नॉट आपके कट्स के डिटेल सबको पता है। नहीं, आपको पता, आप बोलते गया, टीवी पे इस पे चर्चा हुई है। आप मुझे जो है वो कट्स आप टेलीविजन में बता सकते हैं? सारे नहीं बता सकते, लेकिन काफी बता सकता हूं। नहीं, एक सेकंड। You wanted expletives deleted, you wanted a scene of injection of heroin removed, you wanted a signboard removed, you wanted reference to Punjab cities removed. There were many such things. मगर मेरा सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं। जो 13 कट्स आप चाहते थे, सब के सब were rejected by the High Court. Not one was upheld. And people said
this is a slap in the face of the CBFC. Were you embarrassed? सर देखिए, एक पिक्चर इसी में गई जो पिक्चर का डिसीजन नहीं है, दूसरी पिक्चर रिवाइजिंग कमेटी में गई, एक सेकंड सर, रिवाइजिंग कमेटी में गई जहाँ पे उसको 13 कट्स दिए गए। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है, अगर उसको मंजूर नहीं थे कट्स तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, पर ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने अप्लाई भी किया, सेम डे अप्लाई किया। जी, और अंत में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने आपके कट्स अपहोल्ड नहीं किए, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वर यू एम्बैरेस्ड? सर देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट की, जो उन्होंने किया। हमने फिल्म को देख के 9 मेंबर्स ने फिल्म को देखा, और देखने के बाद फिल्म जो ना वीडियो और ऑडियो के आधार पे देखी जाती है, विजुअल्स पे देखी जाती है, एक्सप्रेशन पे देखी जाती है। आप अब जो है ना, यही आप नॉर्मल बात करते हो, वही आप जो है ना अभी मुझे लाउड बात करें तो उसका एक्सप्रेशन जो है ना अलग हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन जो है ना आपने देखे नहीं सर, ये चीजें सब समझते हैं सर, ये चीजें सब समझते हैं, ऑडियंस को जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वर यू एम्बैरेस्ड? हाँ कहें या ना कहें? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक झलक के लिए भी एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक पलक के लिए भी नहीं। लोग कहते हैं कि ये एक इस्तीफा देने का मौका था। लोग कहते हैं कि आपकी इज्जत चाहती थी कि इस पे आपको इस्तीफा देना था। लेट मी कंप्लीट फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले जे फिर आपका मैं हर चीज का जवाब दूंगा, जो मेरे पास कोई ऐसी नहीं हाइड करने के लिए। अगर आप एम्बैरेस्ड हैं और आपने कहा एक सेकंड के लिए भी नहीं, इसलिए कि देखिए, कोई भी जजमेंट होती है, कोई भी चीज होती है, उसकी नेक्स्ट स्टेप है उसके पास जो है ना, आपके पास अपील करने की। अगर जो है ना आपको कहीं भी ऑर्डर मिलता है, आप जाइए, दूसरे रास्ता आपके खुले हुए हैं। चलिए मैं समझ गया। There was a second stage, they went to the second stage, you're not embarrassed they went to the second stage, even though at that second stage, the High Court stage, everything that you wanted had been not upheld. Many people say this was an issue on which you should have resigned. Honor demanded you should have resigned. Did you think of resigning? Why should I resign? I'm doing my job. अपना जॉब करना, अगर किसी और ने मेरे से पहले अगर जो ना किसी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं किया, अगर मैं कर रहा हूँ तो उनको सोचना चाहिए नहीं हुआ। अगर करप्शन पहले थी और आज करप्शन नहीं है, तो उन नए प्रोड्यूसर्स जो अब आए हैं, पुरानों को सबको पता है। नहीं, so you're saying you did your duty properly and there is no need to resign? No, why should? Is your conscience clear on this? Of course, 100% conscience clear. And मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया. If I am not giving my 100%, I will not accept that. I'll tell you why I ask, is your conscience clear? Because many people said that you were acting at the behest of the government. Everyone knows that the BJP and the Shiromani Akali Dal have an election in Punjab. This movie could have affected the prospects. You were acting at the behest of the government to protect the government, to protect their political interests in Punjab. Sir, आज तक जिस दिन से 19 January till today, only I met twice Mr. जेटली जी, और मेरे मतलब CBFC के काम में एक बार भी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं बोला है कि क्या करना है. Because whatever we send the factual report time to time and we give the pictures कि हमने क्या किया, क्या जेटली जी से आपकी सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, वो भी किसी और इशू में, और जहाँ पे मतलब जो मैंने उन्होंने मुझे कोई भी अबाउट CBFC के बारे में मतलब कोई इस चीज़ में कभी नहीं कहा कि क्या है क्या नहीं. लोग कह रहे हैं, और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये रूमर है, बट इट इज़ अ वाइडली बिलीव्ड रूमर दैट मिस्टर जेटली rang you up and asked you not to give certification to this film. I think it's a lie and lie. जेटली साहब तो छोड़िए, मुझे जॉइंट सेक्रेटरी जिनसे मेरी इंटरेक्शन होती है ऑफिस की होती है, क्योंकि मेरा काम सर्टिफिकेट, कभी मुझे मिनिस्ट्री से किसी भी काम की वजह से, बिकॉज देयर इज अ CEO. Did you get any call from Mr. Jaitley regarding Urta Punjab? Not any picture, not about this, for any movie. What about Raghavendra Rathore? Nothing. What about the IB secretary? Nothing. Did anyone in government ring you? No one. Anyone in the BJP party? No party. No one at all? No, there's no interference of the Envy Ministry of any minister or anything. ये जितनी भी जो है ना सारे अंधाकंडी जो भी producers है, they are going and complaining against me, but nobody has bothered me कि भैया आप ऐसे काम करो, because they know I'm doing my job. During the course of the controversy, you said, and I'm quoting you, your exact words, I am proud to be the PM's chamcha. Is it fitting
for the chairperson of the CBFC to even joke in this way? आज जो है, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछते हो, मैंने 2 मोदी जी के लिए गाने बनाए भैया, एज ए प्रोड्यूसर मैंने बनाए, मेरा काम है प्रोड्यूस करना, एंड आई हैव प्रोड्यूस, आई एम प्राउड ऑफ कंट्री, माय कंट्री, और आई एम प्राउड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो हमें मतलब जो ना 125 करोड़। आप उनके चमचा बनना चाहते हैं? मीडिया बोलती है, मैं नहीं बोलता। ये आपके लफ्ज़ है? नहीं, आपके लिए, बिकॉज दे हैव आस्क्ड मी। अगर मैंने कहा बिकॉज दे, लेकिन अगर वो सवाल पूछे आपको जवाब देने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, दे हैव कट माय अर्लियर पोर्शन बिकॉज आई सेड कि मेरे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, और उसमें से मैं भी एक हूँ। अगर जो है ना, मैं उनके काम की प्रशंसा करता हूँ, तो अगर आप मुझे चमचा की प्रशंसा की बात नहीं कही, आपने कहा आई एम प्राउड टू बी द पीएम्स चमचा, बिकॉज उन्हें रिलेटिव आपके बिगनिंग का काट दिया, बाकी रख दिया। जो आपको पता है? नहीं, मीडिया को जो सूट करता है वही बात करते हैं। आज मीडिया जो है क्या है, मीडिया को सिर्फ सुनिए, मीडिया को सिर्फ नेगेटिव चीज चाहिए, पॉजिटिव दो तो निकाल देती है। आज जो है ना, आज मीडिया, तो आप कह रहे हैं कि आपके लफ्जों के साथ किसी ने स्निपिंग करके मतलब बदल दिया? ऑफ कोर्स बदल दिया। आज वो मुझे बताइए, आज जो आज पैनल, आज एक सेकंड, मीडिया की बात आई है तो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। मीडिया आज पैनल पे बिठाती है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग, बिठाती है जो उनको सूट करता है, जो शाउट करे वो अच्छा है। You may well be correct in your criticism of the media. You have a right to criticize the media. It is your prerogative. But at the moment, I won't let you deflect by talking about the media. I want to come back and talk about you. It's not question because it's my personal experience. I am telling you. I want to tell you about the joke they are making about you on social media. They say नीलानी साहब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के चमचे समझते हैं। असलियत ये है, वो तो प्राइम मिनिस्टर की करछी हैं। भैया ये आपके बारे कहा जा रहा है सर, आपके बारे कहा जा रहा है। आपकी जबान, आपके पास हाथ में जो है जो चीज़ें हैं, आपको कितनी है मीडिया, 125 करोड़ में सोशल मीडिया में कितने लोग हैं, कितने लोग जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अगर आप टोटल इंडिया जो है सोशल मीडिया में गिनोगे तो आई थिंक दैट इज योर फॉल्ट। सोशल मीडिया इज इररिलेवेंट? ऑफ कोर्स इज अ कंप्लीट, आई डोंट बिलीव इन दैट। You said something else. Again, I'm quoting you. I have heard Anurag Kashyap has taken money from AAP to show Punjab in a bad light. मैं आपसे साधारण सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके पास इस चीज़ का सबूत है या आप कीचड़ फेंक रहे थे? देखिए, मेरे किसके पास सबूत है? जो पूरी इंडस्ट्री का 8 तो बिना सबूत के आप कह गए? नहीं, सुनिए, अगर 8 प्रोड्यूसर मिलके अपने आप को फुल इंडस्ट्री मानते हैं और इतने विरोध करते हैं कि CBFC उनके लिए अच्छी नहीं है, तो पूरी इंडस्ट्री जो है, पूरी इंडस्ट्री को सर्टिफिकेट मिल रहा है। आज 2700, जब से मैं आया हूँ 2700 फिल्में जो है पिक्चर सर्टिफिकेट मिला, वो उन प्रोड्यूसर को बिना पिक्चर देखे। सुनिए, आज अगर मुझे वो बोलते मैं तालिबान हूँ, वो कहते हैं आरोप के बारे आपको पूछ रहा हूँ। आपने कहा आई हैव हर्ड अनुराग कश्यप हैज टेकन मनी फ्रॉम आप। सर, अभी वो तो आपके सोशल, डू यू हैव प्रूफ? आपको सोशल मीडिया में वो भी देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि मैं चमचा हूँ, नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। सोशल मीडिया में आया कि दे हैव कनेक्शन विद आप, सो आप वो देखिए, मैंने भी देखा। तो आप भी देखा। सोशल मीडिया के जोर पे ये आरोप लगा गए बिना सबूत के? अरे पर आपके जो है ना, इंडिया, अगर जो है मीडिया मेरे लिए या इंडस्ट्री मेरे लिए सुनती है कि मैं तालिबान हूँ, मैं मतलब जो ना बहुत कंजर्वेटिव हूँ, मैं पूरा मतलब आपकी जस्टिफिकेशन ये है कि क्योंकि मेरे बारे सोशल मीडिया में गलत कहा जाता है तो मैं भी सोशल मीडिया के जोर पे औरों के बारे गलत चीज ये मैंने बोला है। अब सच्चाई की आप तलाश कीजिए, सच्चाई कीजिए। आज कौन सी नहीं वाश हो रहा है पॉलिटिकली जो है। आज आपने कहा कि उन्होंने पैसा लिया, अगर सबूत नहीं तो माफी मांग लीजिए। नहीं, केजरीवाल को क्या जरूरत है पिक्चर के? अपना स्टेट चलाए, दिल्ली चलाए, क्यों बात कर रहा है अपना अनुराग की? मैं आपसे अनुराग की पिक्चर के गलती आपसे हुई है? नहीं, गलती नहीं मेरे से हुई। अगर केजरीवाल को पब्लिक जो है अगर पब्लिक को जवाब देना है तो आप दिल्ली चलाइए, पंजाब के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? So you stand by this remark that AAP has taken money, even though you have no proof? अरे भैया, why he is again and again coming and defending them? पर वो दूसरी बात है। अगर उसकी आज आपके पास सबूत नहीं है, नहीं, आपने आरोप लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माफी मांग लीजिएगा, मामला खत्म हो जाएगा। मैं क्यों माफी मांगू, जबकि है इन्वॉल्वमेंट तो दिख रही है, सोशल मीडिया में भी दिख रही है, लोगों में भी दिख रही है। चलिए, लेट मी आस्क यू अ लास्ट क्वेश्चन अबाउट उड़ता पंजाब। डू यू रियलाइज दैट यू हैव कन्वर्टेड a very poor, perhaps second-rate movie into a blockbuster? I saw that movie this weekend because I was going to be talking to you today. It has no convincing storyline. It is not gripping.
It has no character development. Ordinarily, this movie would probably have sunk without trace. The only remarkable thing are the use of bad language. But because of the controversy you've created, you've made it a box office success. You've made the movie a success. सॉरी, अगर आपने पिक्चर देखी देखिए, नहीं, अगर किसी और देखने लायक नहीं थी। CBFC का काम अच्छी और बुरी फिल्म का नहीं है। क्या पास हो सकती है, क्या पास नहीं हो सकती है, वो काम है। कंट्रोवर्सी बना के आपने इसको बॉक्स ऑफिस सक्सेस बना दिया। हमने बॉक्स ऑफिस बने, उनका अपना काम है। वो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसकी रिस्पेक्ट करे। वो जहाँ सवाल है कि हमारी अच्छी और बुरी फिल्म से कोई वास्ता नहीं है। जो आपको बुरा लगा वो हमने उसको कट दिया था। हमने मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आज जो स्ट्राइकिंग थिंग वाज बैड लैंग्वेज। जो बैड लैंग्वेज थी, अगर बैड लैंग्वेज को हमने डिलीट करने की कोशिश की, जवाब नहीं दे रहे आप, बात को बदल दे रहे हैं। मैंने यही पूछा कि द पैराडॉक्स, द आयरनी इज दैट यू कन्वर्टेड व्हाट वुड अदरवाइज हैव बीन अ सेकंड रेट फिल्म इनटू अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। अगर हमने जो कट दिया वो हमने पिक्चर के हिसाब से कर दिया। अगर उसको मंजूर, हमने कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं, हमने पब्लिसिटी नहीं दी। रहते, सर्टिफाई करते ए लेवल, दिस मूवी वुड हैव बीन विदाउट ट्रेस। बट बाय क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी यू हैव गारंटीड इट हैज अ ह्यूज ऑडियंस इवन दो इट डजंट डिजर्व इट। मैं तो पहली बार मीडिया में आपके चैनल पे आपकी खातिर यहाँ पे आया हूँ, और वरना तो मैंने कभी एक लफ्ज़ भी मीडिया में नहीं कहा। मैंने कंट्रोवर्सी कहाँ से की? कंट्रोवर्सी प्रोड्यूसर ने क्रिएट किया। पहले झूठ बोला, पिक्चर का टाइटल गया, फिर दूसरा उन्होंने कहा पिक्चर बैन हो गया, तीसरी का 89 कट्स दिया, जो हमने कुछ नहीं किया। So the media has driven on their own कि फिल्म को पब्लिसिटी दिया। So the media is responsible for making उड़ता पंजाब a box office, not पहलाज निहलानी। Of course, is 100% true। आज जो है मुझे बताइए, जो प्रोड्यूसर्स, मीडिया नेटवर्क जो आज पहले फिल्म को लेके कुछ भी छपता था, टुडे इज अ वेरी हाई चार्जेस, एक सेकंड, आज जो है प्रिंट मीडिया में मीडिया नेट को आपको कुछ छपाना है तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आज CBFC के answering my question for me, the CBFC if the producers had tried to advertise to get the same success, they'd have paid a fortune. You created a controversy, they got the advertising for free, and as a result the movie, which is, I keep repeatedly saying second rate, has become a box office success. That is not my fault. Producer is very clever. Not in a one movie. You mean the producers got the better of you? Yeah, the producers की चालाकी में आप फंस गए and they are the winners. हम नहीं फंसे, because हमारा काम है पास करना या नहीं करना, उसका काम है आगे जाना। आगे वो नहीं गए, उन्होंने कोर्ट का रास्ता किया एंड कोर्ट ने रिलीफ दिया एंड आई एम हैप्पी। अगर किसी को भी अगर अपील करता है, रिलीफ मिलता है तो let them enjoy. Mr. Rani, let's take a break at that point. When I come back, I want to broaden the discussion and talk beyond Urta Punjab about comments made by the Bombay High Court about the CBFC and your attitude, and also about the nature of the organization that you had and whether you should now simply limit yourself to film certification rather than censoring. Let's come now to the comments the Bombay High Court has made about the CBFC. Not just with relevance to Urta Punjab, but they made broader comments as well. I'll first start with Urta Punjab. They said that the filmmakers have a right to choose the setting of the film. That is part of creative freedom. They said the court believes that Punjab is integral to the film. Nothing in the film hurts the integrity and sovereignty either of Punjab or of India. This is a direct hit against the thinking behind which you wanted cuts. They were directly questioning the way you were viewing the film. सर, अब जो है कोर्ट का अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया है। जब वो डिटेल ऑर्डर आएगा, once again I will come and interview with you on this point and I will. अभी आप जवाब नहीं देंगे इसका जवाब जब, क्योंकि डिटेल ऑर्डर आया नहीं है। क्या कोर्ट ने बोला, ये जो एक जनरल जो पासिंग होती है वो है। जब डिटेल ऑर्डर आएगा, you will come to know and you can download from the internet and you see, check. I accept the argument that you don't want to comment on the Bombay High Court until the detailed order comes. Let me then come to the Punjab and Haryana High Court, a separate High Court. They too were facing two PILs in this matter. They appointed an amicus curiae. They chose a gentleman called Sanjay Kantawala, a Bombay-based lawyer who saw the film. This is what he said to the Punjab Haryana court, and I'm quoting him. The film does not in any manner portray a bad image of Punjab or Punjabis. I have not noticed anything objectionable in showing the film in Punjab or indeed titling it
as Udta Punjab. But this is a direct hit at the entire thinking and basis on which you were questioning that film. सर अब आप मुझे बताइए कि आज पिक्चर लग गई, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द विटनेस, और आपने फिल्म देखने के बाद, और लोगों की पंजाब की आज जो सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो तो उसमें देखो, और बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए मेरे फ़ोन पे भी है, और जहाँ पे मतलब पब्लिक बात कर रहे हैं कि वो माँ है, हमारी माँ है, जिसने मतलब जो ना किस तरह से मतलब हमने पाला, और आज हमारी माँ को किस तरह से लोग जो है बदनाम कर रहे हैं पैसे की खातिर। आज जो है पूरा सर्कुलेट हो रहा है। अगर मैंने जो भी पास हुई या ना हुई, एज पर द गाइडलाइन में क्लियर है, यू कैन नॉट pass anything of any state law and order situation. आप खराब नहीं कर सकते। Can I put this to you? The Bombay High Court said, and perhaps this sums up their opinion, that your job is to certify, not censor. Sir, you were censoring as part of the process of certifying. Sir, अभी बात सुनिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन नाम है नाम, उसके साथ एक एक्ट है जो है सिनेमाटोग्राफ 1952 एक्ट है, और आप कह रहे हैं कि उस एक्ट के मुताबिक आपको पावर्स मिलते हैं सेंसर करने के लिए, और वो पावर्स अगर आपके पास हैं तो आप इस्तेमाल भी करेंगे। ऑफ कोर्स रूल्स भी है, सब कुछ है। आप मुझे बताइए, अगर हमको सर्टिफिकेशन करना ही होता तो आज इतनी बड़ी 1967 में एक कमेटी बनी थी जिसके मतलब एक सेकंड सर, लेट मी फिनिश दिस। 67 में कमेटी बनी थी, तब भी जो आज हुआ था वो 67 में भी हुआ था, और गठन हुआ था, और उस टाइम भी जो है ना मतलब वो रिकमेंड किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मुडगिल कमेटी बनी, जब शर्मिला टैगोर और लीला सैमसन थी, तभी भी जावेद अख्तर, ये वो सब लोग थे उसके अंदर। बहुत मेहनत के बाद एक गठन सर्टिफिकेशन की जो है पूरा दिया गया था, और तब भी कुछ नहीं हुआ। अब जो है ना, अगर जो है सेंसर नहीं करना होता तो ये श्याम बेनेगल कंपनी जो है वो आज क्यों आती? Number one. Can I interrupt? I'll tell you why I'm interrupting. Because I want to make clear for the audience what you're saying. You're saying an important thing. Yeah. You're saying that if the CBFC is only meant to certify and not censor, then you have to change the Cinematograph Act. Of course. In particular, you're saying Section 4, which gives you the power to excise and modify, must be removed. Also Section 5, which gives you the power to withhold a certificate altogether, must be removed. Because उसका लॉजिकल मैं आपको एक बताता हूँ, जब एप्लीकेंट जो है ना, आपको ऑडियंस को भी, मीडिया को भी, और सबको दर्शकों को ये पता हो, जब प्रोड्यूसर यू के लिए अप्लाई करता है, अगर बियॉन्ड दैट यू के कुछ हो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ और यू पे इंसिस्ट करता है, हम वो चीज़ काटते हैं। अगर लगता है कि यूए उनको चाहिए अप्लाई करता है, तो यूए से अब जो कोई होता है उसको हम जो है ना सजेस्ट करते हैं। एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट, बिकॉज़ इज अ वाइडर पॉइंट। The cuts are there to make the film appropriate for a particular category of certification. और ए के बियॉन्ड हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ए के बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। लोग तो पोर्नो, अब जो हम जहाँ बैठे हैं, जो हमें मतलब दिया गया जॉब, वो ए के बियॉन्ड आज सिर्फ सेमी पोर्नो फिल्म लेके आते हैं। मैं समझ गया, लेकिन आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड, यू आर सेइंग कि द CBFC कैन ओनली limit itself to certification and stop censoring if you amend the Cinematograph Act to start with. Remove Section 4, remove Section 5, and then we will only certify. But as long as those powers to excise and modify or deny certification altogether are there, those powers will be used. डेफिनेटली, मतलब जो हमें दिया जाएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो आपकी नॉलेज के और पब्लिक की नॉलेज में मैंने कहा हूँ, मुझे लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, और मान लिया जो मेरा ओपिनियन होगा, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, बट विद इन द गाइडलाइन। दूसरा, जब गाइडलाइंस को भी बदलना है, सिनेमैटोग्राफ एक्ट नहीं, गाइडलाइंस भी बदलनी है साथ साथ। जैसे मैं आया था, विद इन अ मंथ आई हैव सजेस्टेड द मिनिस्ट्री कि इसको रेटिंग, ये पुराना है, इसको रेटिंग सिस्टम में लाइए, और मैंने अपना सुझाव दिया। ये दिया आपने? मैंने दिया मंथ ऑफ फरवरी में। और उसके बाद जब कौन से साल की बात है ये? इसी मतलब लास्ट ईयर में, जब 2015 या 16? 2015 में, मतलब 16-17 महीने बीत गए तब से। हाँ, जवाब क्या आया आपको? अभी सुनिए ना, एक जो है जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है
इंडस्ट्री ने सर आई एम स्पीडिंग यू अप, वी ओनली हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, डिटेल्स छोड़िए, मुझे आउटकम बताएं। मतलब उसके बाद में फरवरी के बाद क्या हुआ? श्याम बेनेगल की जब कमेटी बनी, फिर मैंने सुझाव दिए जो विद दी एक्सपीरियंस जो मुझे रोज डे टू डे होता है, उसके बाद भी मैंने दिया। और श्याम बेनेगल you are pushing completely rating मैंने सिस्टम दिया था। You are pushing to get the character and powers of the CBFC changed. बिल्कुल। You want a change. बिल्कुल, of course I have, and you have been pushing for this from February 2015. After within joining of the censor board center certification, within a month I have given them a suggestion. So you want the CBFC to limit itself to certification? You don't want powers to censor, excise, modify or cut? Of course, जब क्यों मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, मैं खुद इनका प्रोड्यूसर का दर्द जानता हूँ, और जितने सारे पुराने प्रोड्यूसर हैं उनको गाइडलाइन मालूम है, सिवाय जो नई जनरेशन नए लोग आए हैं उनको सीबीएफसी की गाइडलाइन नहीं है। ये सब मैं समझता हूँ, and I applaud you for taking that position even if it looks contradictory to your behavior. That's the problem. It's not just, let me finish, it's not just that your behavior in terms of Urta Punjab is contradicting the way you say you've been recommending changes to the ministry. Even what the Times of India yesterday Sunday reported about a second Anurag Kashyap film called Haramkhor seems to contradict what you're suggesting to the ministry. Apparently, according to the paper, you have given a certificate altogether on the grounds that the storyline, a romance between a teacher and a student, is not acceptable. Sir, जो है अभी आपके पास, आप जो don't go on a storyline. That's a you have to see the visual, see the movements, you have to see the treatment. How it goes about that. अगर जो है अनुराग कश्यप की ही क्यों पिक्चरें सब रिफ्यूज होती है? That means and you know the content, what kind of content he is making. And this is not a first picture. He is fighting the CBFC from first picture. One minute. Whoever is fighting for the CBFC, like Mukesh Bhatt, Anurag Kashyap, or Hansal Mehta, they have been trouble from beginning. मतलब वो जानबूझ के कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जानबूझ के वो फिल्में ऐसी बनाती है ताकि उनको आ जाए, उनको मार्केटिंग के लिए शायद जो ना फंडिंग इतनी नहीं है जो फंडिंग यूज करते हैं टू मीडिया। मतलब ये उनकी चाल है to make the movie a box office success. See the record. Why not media is checking out their record? Can I put this to you? I'm not going to comment on the allegation you've made about Mukesh Bhatt and Anurag Kashyap. But it's a history. It's a history. Himself he has agreed that my first picture Manzile or bhi hai, first picture they got in the trouble. Nihalani Sahab, I want to come back to the storyline of a romance between a teacher and a student that you think is objectionable. So let me finish. The very well-known film Notes on a Scandal, which was recommended for 4 Academy Awards, was the story of a teacher falling in love with a young boy student. Disgraced by Coetzee, which won him the Booker Prize, was about a romance and affair between a university teacher and a student. It not only won him the Booker Prize, it's one of the reasons why he got the Nobel Prize for Literature. This is an acceptable theme that movie makers all over the world take. How can you say it's not acceptable in India? Sir, एक बात बताएं, film is called, it's a treatment, and you cannot compare one picture to another. You cannot compare one director to another director. Everyone have a own feeling, everybody have a own visual. They can is this your subjectivity? Is that the problem, that you're putting your views and you're making yourself I have not seen the ultimate arbiter? नहीं, मैंने picture देखी नहीं है. That movie has been refused by examining committee. Now producer have a chance whether he should go to revising committee or straight away he can go. If he have no trust in examining revising committee, he have open chance for to go in the tribunal. One thing you know, that if the recommendations you have been making to the IB ministry since February 2015 are accepted, these powers will disappear from the CBFC. No, power cannot be changed. Rating system will come, we will not get then it will be a fight for the rating. That's right. But you won't make cuts. That will be because cuts will be gone. Yeah, that will be a part of cut will be gone, and there will be a fight between the rating system. I want to end by thanking you for coming to Delhi. I'm extremely grateful that you agreed to this interview. You agreed to answer all my questions, and you came specially to Delhi so that we could do this face to face. A pleasure talking to you. Thank you, Samuel. Thank you.